आप देख रहे हैं, आप बड़ी भी देखते रहे हैं, यूपी की राजनीति भी देखते रहे हैं और इनका रोल देखते रहे हैं जिस तरीके से रहा है हर सरकार में। और जैसा पांडे जी ने कहा बिल्कुल सही, सपा में भी रह चुके हैं ये। और अभी चर्चा इस बात की थी कि अगर तब तक ये उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई करेंगे, तो तैयार बैठे थे, सपा वाले तैयार बैठे थे उनको गोद में बैठाने के लिए, और इनकी बातचीत चल रही थी कि हम वहां से टिकट मिल जाएगा, वहां से लड़ लेंगे अगला चुनाव। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि लोग ऐसे ही लोगों को बार बार इलेक्ट करते हैं। सुनील। धन्यवाद सरज जी। यह केवल राजनीतिज्ञों को ही क्यों दोष दे रहे हैं आप? कौन सा तंत्र था जो इस पूरे मामले पे उनके साथ उनके खिलाफ खड़ा हुआ? अगर आप किसान यूनियन को अगर आप हटा दीजिए तो कोई मेन मीडिया रोज उसके पक्ष में माहौल बना रही थी, रोज उसका इंटरव्यू जगह जगह पर, अखबारों में, चैनल्स पर, यहाँ वहां सब। उत्तर प्रदेश के किस राजनेता ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की? किसी पार्टी का व्यक्ति रहा हो, चाहे वो भले भारतीय जनता पार्टी का रहा हो। दूसरी चीज, आप शांत रहें, चुप रहें, एक तरह का अपराध तो है ये, लेकिन आप बाकायदे साजिश करके बचाने की कोशिश करते रहे। आपने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के 2 एमपी उसमें शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेल पदाधिकारियों के पदाधिकारी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और पल्लवित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। आपने पूरे के पूरे कैसी कमेटी बनाई जिससे कि पूरा का पूरा मामला रफा दफा हो जाए। चुप रहना और साजिशन उस मामले को रफा दफा करना दोनों गंभीर अपराध है। उसके बाद आप तंत्र की बात कर लीजिए। उस रिपोर्ट में केवल एक बात की कमी है, मेरी काम की रिपोर्ट में केवल एक बात की कमी है कि उस कमेटी ने कोई अनुशंसा नहीं की, लेकिन तथ्य सभी रखे। अगर लोगों ने गवाही दी कि साहब ये चीजें मेरे सामने हुई हैं, किसी ने आरोप लगाया उसका भी उल्लेख है, जो उसके पक्ष में तथ्य रखे गए वो भी उल्लेख है, केवल इस बात की अनुशंसा नहीं की है कि इसकी गंभीर तरीके से जांच कराई जाए। तो जिन लोगों को रिपोर्ट सौंपी गई थी वो क्या कर रहे थे? उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? केवल पोस्टमैन बने हुए थे क्या? जिनकी चिट्ठी उनके पास, उनकी चिट्ठी उनके पास, उस चिट्ठी में क्या लिखा है आप पढ़ेंगे नहीं? किसी ने कोई किसी भी स्तर पर आप कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया, न कोई संदेश देने का प्रयास किया। और आप ये जान लीजिए कि जब राज्य यानी गवर्नेंस में लोग गंभीर अपराधों में शामिल बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो उस व्यक्ति में उससे भी गंभीर अपराध करने की ताकत आ जाती है। पूरे समाज में इस तरह का मैसेज जाता है कि कोई भी अपराध कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। गोया कि न केवल आपने इन महिला, जो इस देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी थी, उनके सम्मान के साथ आपने खिलवाड़ किया, बल्कि आपने यह संदेश दिया कि कोई भी अपराध कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, आपको संरक्षण मिलेगा। गवर्नेंस केवल इस बात के लिए होती है कि अगर आप आपराधिक गतिविधियों में आप शामिल हैं, अगर आपने किसी के साथ नैतिक अपराध किया है, फौजदारी का अपराध किया, तो आप खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप चुप्पी साधते हैं तो इस तरह की गतिविधियों को आप प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने यह किया। और आज तक एक राजनीतिक रूप से आप बात कर लीजिए कि जब आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस तरह के आरोप लग गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई की? एक्सप्लेनेशन तक नहीं कॉल किया। और ये तो हम लोग बार बार कहते हैं कि अदालतें अदालतें अदालतें, अगर अदालतें ना हो तो ये और रंगा नाच करेंगे। ये कम से कम उस अदालत ने पॉक्सको का जो मुकदमा है उसका संज्ञान में लिया है उसको, और उसने कहा कि आप सभी लोग आकर के पहले मेरे कोर्ट में अपियर होइए, अपनी बात कहिए। हम इस बिना पर इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने अपना बयान बदल दिया, इसे उसको ड्रॉप कर लिया जाए। अदालत तय करेगी कि ड्रॉप किया जाए कि न किया जाए। अभी वो ड्रॉप नहीं हुआ है। और कम से कम दिल्ली की पुलिस ने जितने भी तथ्य थे आरोप पत्र में लगा दिए, और न केवल आरोपों को लगा, आरोपों की बात की, उसके पक्ष में साक्ष्य दिए। और कितना गंभीर अपराध है ये, न केवल स्वदेश में, विदेश की धरती पर जाकर के आपने इन महिला खिलाड़ियों का साथ अपमान किया। हाँ, दुनिया की नजर में आपने अपने खिलाड़ियों को कितना गिराया है, और आप कहते हैं कि आप खेल को प्रोत्साहन देंगे, खेलो इंडिया का नारा देंगे। आप केवल फर्जी बातें करना है, केवल आपको खेल खेलने का माहौल नहीं बनाएंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, खिलाड़ियों को संरक्षण नहीं देंगे, उनके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ, उनके अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ दंड देने की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और केवल नारा देंगे आप, और उस नारे से लोग सम्मान जाएंगे। आप लोक भवन में खड़े होकर के खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे तो इस मामला खत्म हो जाएगा। अगर जिनको आपने नियुक्ति पत्र दिया, कोई एहसान किया है आपने?
लेकिन इन महिला खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश का नाम, और उसके बाद आपने पूरे के पूरे आंदोलन को खारिज करने के लिए किस संस्थागत और संगठनात्मक तरीके से प्रयास किया कि केवल जाट के लोग हैं, केवल एक स्टेट के लोग हैं, एक पार्टी विशेष का इनके ऊपर संरक्षण है। न केवल आपने उस अपराध पर आंख बंद करने की, पर्दा डालने की, बालू डालने की और मिट्टी डालने की कोशिश की, जो पीड़ित थे उनको आपने अपमानित करने, बदनाम करने और उनको समाज में उनकी प्रतिष्ठा खराब करने की आपने कोशिश की। तो एक व्यक्ति नहीं है केवल कि एक सरकार ने काम नहीं किया, जो एक मीडिया का काम होता है, जो उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, राजनीतिक दल किस बात के लिए हैं? केवल पीड़ित के पक्ष में खड़े होने के लिए। आपकी आवश्यकता क्यों है? राजनीतिक दल कोई यहाँ समुद्र मंथन थोड़े करने के लिए है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दलित व्यक्ति है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं। साधनहीन व्यक्ति है वो, आपके सामने खड़ा, आप खुद स्वतः संज्ञान में लेते हैं। क्या महात्मा गांधी को इस देश के लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि आजादी की लड़ाई लड़ी आकर के? आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो आपने एक स्वतः संज्ञान लिया और आप मैदान में कूद गए। आप एक राजनीतिक, कोई किसी राजनेता ने, उत्तर प्रदेश के किसी राजनेता ने इस बात की कार्रवाई, इस मामले में अपनी भूमिका नहीं अदा की। ये तो मानिए कि किस अपमानजनक स्थिति से ये किसान यूनियन के नरेश टिकैत ने बचाए लोगों को। उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए समाज को कि उन महिलाओं ने, इन खिलाड़ियों ने जो अपना पदक को गंगा जी में बहाने जा रहे थे, उसको सब अपने पास लेकर रख लिया कि नहीं, आप ये इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है, हम इस लड़ाई को लड़ें। और उस महिलाओं को एक ताकत दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक कोई महिला खिलाड़ी अपना ओलंपिक का पदक गंगा में फेंक दे तो क्या आपके स्थिति रहेगी दुनिया के पैमाने पर? दुनिया की नजर में आप कहाँ जाएंगे? और आप कहते हैं कि आप वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। ये मतलब जिन लोगों ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, वो सामान्य लोग नहीं थे। और अव्वल तो अगर आप ये बात करते हैं कि हम कानून के राज में विश्वास करते हैं, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की बात सुननी जानी चाहिए थी। ये तो विशिष्ट में विशिष्ट थे। एक पदक लाने में पैर का पसीना सिर पहुंच जाता है और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता। और इन महिला खिलाड़ियों ने कितनी, और आप सोचिए किस समाज से निकले हुए लोग हैं। आप उस समाज को कहाँ ढकेल रहे हैं? वह समाज है जो ऑनर के लिए कुख्यात रहा है। वो समाज है जो महिला भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहा है। उस समाज से निकली हुई महिला खिलाड़ी, उनके परिवार के लोगों ने इनको आगे किया, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। माँ बाप इनके साथ साथ साइकिल पे लेके घूमते रहे। उनको प्रोत्साहित करने के बाद, बजाय बेहतर वातावरण देने के बजाय, आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की। और एक व्यक्ति जिसके खिलाफ तमाम तरह के आरोप थे, उसको आपने महिमा मंडित करने का प्रयास किया। कोई जगह मिलेगी आपको समाज में वो दिखाने लगा करते हैं। और आज भी जब पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, बावजूद से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं यार। एक एक्सप्लेनेशन काल तक नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इस भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की राजनीति करने की बात करती है, सुचिता की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। राष्ट्र निर्माण ऐसे ही होगा। और इस तरह की घटनाएं एक घटना नहीं है, ये प्रवृत्ति है। घटनाओं को तो आप माफ कर सकते हैं, बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कैसे आप भूल सकते हैं? और भूलने के बाद, आंख बंद करने के बाद उस आरोप से कैसे बच सकते हैं आप? और यह केवल पहली घटना भी नहीं है। आपने सेंगर के साथ क्या किया था हाथरस में, उन्नाव में? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ इस सत्तारूढ़ पार्टी ने कब कार्रवाई की? आप तो लगातार बचाने में लगे रहे। जेल जाने के बाद भी आपने कार्रवाई नहीं किया था। तो आप एक अलग तरह का, इसमें वो जातिवाद भी लगा जाता है। किसी उन सब मामलों में जातिवाद, शरद जी, कोई वाद बचा नहीं है। किसी तरह का वाद आप लगा लीजिए आप। और एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि सामने उसने अपनी भूमिका क्या अदा की। मतलब आप जिस तरीके से, मैं तो केवल और केवल अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय किसान यूनियन को, भारतीय किसान यूनियन, और जिसको हम लोग बार बार आलोचना करते रहे हैं, खाप पंचायतों को। इन खापों ने कितना उन महिलाओं को ताकत दिया। आप उनके भले आलोचना कर लीजिए, आप उनके उस सामाजिक आंदोलन की आलोचना कर लीजिए, लेकिन कम से कम खापे उनके साथ खड़ी हुई। और बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसीलिए जो है हम भाव दिया। बाकी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि यह पुलिस पूरे अभियान में उसने अपनी भूमिका की अदा की है। और सबसे अपने आप को बीच चौराहे पे अपने कपड़े उतार देने का काम तो मीडिया ने किया। आए दिन जिसको देखिए आप उसके पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं आप। अरे जो आरोप लगे हैं, जो सबसे बड़ा
अदालतों में मोटा मोटा लिखा जाता है कि वादी का हित सुरक्षित है, और आप आरोपी के हित सुरक्षित लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ये नारा बनाया होगा वो क्या बेवकूफ आदमी था? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।